अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसर और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर दिखा रहा हूं। और खबर दिखाने से पहले आज मैं सभी दोस्तों से, सभी बहन भाइयों से, सभी यूजर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो पे एक शेयर जरूर करना। इस वीडियो को पूरी दुनिया तक फैलाना है, क्योंकि ये खबर तबलीगी जमात से, मौलाना साद साहब से जुड़ी हुई है। मौलाना साद साहब को, तबलीगी जमात को जिस तरीके से गोदी मीडिया ने दलाल मीडिया ने बदनाम किया था, वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारी तबलीगी जमात को, मौलाना साद साहब को और मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की थी। आपने अक्सर सुना होगा कि मुसलमान सब्जी में थूक लगाकर बेच रहे हैं, मुसलमान नर्सों के सामने नंगे नाच कर रहे हैं, मुसलमान तबलीगी जमात वाले नर्सों को गाली दे रहे हैं। इस तरीके की बेहुदा हरकत गोदी मीडिया ने, बेशरम मीडिया ने आम फैलाई थी और हिंदू मुसलमान का विवाद करना चाहते थे और देश में नफरत फैलाने का पूरा इन लोगों ने काम किया था। जिसने भी इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, जो इनका मास्टरमाइंड था, वो पकड़ा गया है। उसका खुलासा हो चुका है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आरती लाल चंदानी जिसका नाम है, कानपुर के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आरती लाल चंदानी नाम की एक लेडीज है, जो कि उन डॉक्टरों में से, जो देश के सबसे बड़े जो डॉक्टर होते हैं और सबसे बड़ी एक टीम होती है, उस टीम का एक हिस्सा रह चुकी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते इस बेशरम औरत ने, मैं इसको डॉक्टरनी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं कहूंगा, जरा ध्यान लगाकर सुनिए। इस डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने हमारी तबलीगी जमात के लोगों को टेररिस्ट बताया है। इस डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने, इस भड़वा बेशरम औरत ने हमारी तबलीगी जमात को टेररिस्ट बताया है, आतंकवादी कहा है। उनसे, हमारे तबलीगी जमात के साथियों से ये बेशरम और टेररिस्ट कहेगी, उनसे आतंकवादी कहेगी। तो मेरा मानना यह है कि देश की सबसे बड़ी आतंकवादी यही है, जिन्होंने देश के अंदर तोड़ने का काम किया, देश को तोड़ने की कोशिश की और देश के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश की। सबसे बड़ी टेररिस्ट ये बेशरम औरत है, क्योंकि ये डॉक्टर नहीं हो सकती। एक अच्छे डॉक्टर का ये दायित्व बनता है कि वो समाज को जोड़ने का काम करे, सारे मरीजों को एक जैसा समझे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, मैं वो वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसने ये किया था, जब क्वारंटीन में थे तबलीगी जमात के साथी, इन्होंने ये कहा था कि इनको अच्छा खाना क्यों दे रहे हो, इसको आइसोलेशन में क्यों रख रहे हो, इसको क्वारंटीन में क्यों रख रहे हो। इनको एक काम करते हैं, इनको किसी काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए, इनको जेल में बंद कर देना चाहिए, वहीं भूखे प्यासे ये मर जाएंगे। और उसमें यह भी सुनाई दे रहा है कि इनको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जहर की सुई लगा दी जाए और इन्हें जान से मार दिया जाए। ये तबलीगी जमात के उन बेगुनाह शख्सों को जान से मारना चाहती थी और इन्हीं ने तमाम देश के अंदर गोदी मीडिया पर जो ये बातें फैलाई थी, वो यही मास्टरमाइंड थी। ये पकड़ी गई। मैं धन्यवाद करता हूं उस पत्रकार का जिन्होंने इसकी वीडियो वायरल करी थी और उस वक्त बनाई थी। मैं उसके लिए बधाई देता हूं, वो बधाई के पात्र है। और मैं खासकर हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात का बुरा न माने, क्योंकि इस डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने न संविधान को कुछ समझा है, न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को कुछ समझा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि कोरोना वायरस एक महामारी है, ये किसी भी जात धर्म को देखकर नहीं आती है, किसी को भी हो सकती है, ये एक बड़ी महामारी है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। और हिंदू मुस्लिम देखकर, मजहब देखकर ये नहीं आती है। उसके बावजूद इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बात को टाला है, देश के संविधान को इसने तोड़ा है। और जो डॉक्टर की एक हैसियत होती है, जो उसका एक नियम होता है, एक फर्ज जो होता है, उसे इसने ठुकराया है। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है और हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की है। इन्होंने मुसलमानों को, बेगुनाह तबलीगी जमातियों को इन्होंने टेररिस्ट कहा है। और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान तबलीगी जमात के साथी कभी भी मौलाना साद साहब ने आज तक किसी हिंदू को मुसलमान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि बिगड़े हुए मुसलमानों को वो सुधारने की कोशिश करते हैं। वो एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। वो उन्हें अच्छी तहजीब देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, अच्छे नेक रास्ते पर चलने की उन्हें तालीम देते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर उन्हें जिंदगी गुजर बसर करने की वो तालीम देते हैं। लेकिन ऐसे हालात में इस डॉक्टर आरती लाल चंदानी ने
मौलाना शाद साहब की उस तबलीगी जमात के साथियों को मारने की बात की, मारने का प्लान तैयार किया, यहाँ तक कि उन्हें टेररिस्ट तक बताया, आतंकवादी तक कहा। मैं आज इस डॉक्टर आरतीलाल चंदानी का खुले शब्दों में बैंड बजाना चाहता हूं कि ये डॉक्टरी नहीं हो सकती। डॉक्टरों के नाम पर ये एक काला धब्बा है और इसमें इसी तरीके से जूते लगने चाहिए और इसको डॉक्टरी से बर्खास्त करना चाहिए। इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक खुद टेररिस्ट है, ये खुद एक आतंकवादी है। इससे बड़ा कोई टेररिस्ट नहीं हो सकता जो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश कर रहा है, जो एक धर्म को टॉर्चर कर रहा है, जिसने संविधान को ठुकराया है, जिसने देश के प्रधानमंत्री को ठुकराया है। इससे बड़े आतंकवादी कोई नहीं हो सकता। इस डॉक्टर आरतीलाल चंदानी को जेल भेजना चाहिए। अगर मोदी सरकार ने इसको जेल नहीं भेजा, यही समझेंगे कि इसमें मोदी सरकार की भी चाल हो सकती है। बेगुनाह तबलीगियों को मारने की कोशिश की है और इन्होंने उनको आतंकवादी तक शब्द कहा है। ये गुनहगार है, ये दोषी है, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो में ये क्या क्या करे। सुनिए दोस्तों ये वीडियो। ये जमीन नहीं, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं, इनके लिए अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं। इन लोगों से कितनी डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर एनआरआई था, चला। तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए। ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो क्या करेंगे हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा दीजिए एक एक करके धीरे धीरे। यही तो जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैन पावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो। दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। ये जिनको आपको डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए। आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है, पर खातिरदारी के साथ। जमातियों होता है जहाँ पे जमातियों के मुकदमे बहुत दर्ज हुए ना, क्या थी जो बदतमीजी करना डॉक्टर से, तो वैसे यहाँ भी होना चाहिए। क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा, क्या इतना समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का, गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें, इनको 2 मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगा, बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को? डीएम को तो डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझाएंगे। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, जंगल में काली कोठरी में बंद करिए। दोस्तों मेरी नजर में इससे बड़ी आतंकवादी कोई हो नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने देश के संविधान को ठुकराया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को ठुकराया है और इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है और साथ ही साथ हजारों तबलीगी जमात के बेगुनाह मुसलमानों को इन्होंने मारने का षड्यंत्र रचा था और जहर की सुई लगाने की बात की थी। मैं खुले शब्दों में सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और देश की 125 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और खासकर एक संदेश देना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से, कान खोलकर सुन ले, कान खोलकर सुन ले वो लोग जो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं और एक दूसरे धर्म को टॉर्चर करते हैं, खासकर मुसलमानों को, तबलीगी जमात को और मौलाना शाद साहब के बारे में गलत सलत कहते हैं। आज वो पूरा षड्यंत्र खुल चुका है और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं कि वो पूरा राज खुल चुका है। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था हमारे
हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए। मौलाना शाद साहब बहुत ही बेहतरीन एक नेक इंसान है। तबलीगी जमात का काम जो सिर्फ और सिर्फ यह है कि एक बिगड़े हुए मुसलमान को अच्छे मुसलमान बनाते हैं, एक मुसलमान को बेहतर मुसलमान बनाते हैं। वो कभी भी हिंदू को मुसलमान नहीं बनाते हैं, ईसाई को मुसलमान नहीं बनाते हैं, सिख दलित को मुसलमान नहीं बनाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को पाक और पवित्र रखना चाहते हैं और अपने ही मुसलमान भाइयों को वो बेहतर मुसलमान बनाना चाहते हैं। और आपको पता है बेहतर मुसलमान कौन था? पैगंबर मोहम्मद साहब के जो रास्ते पर चलता है वो बेहतर मुसलमान होता है। और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, किसी के बारे में गलत नहीं सोचा। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान टेररिस्ट नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।